तो इसी कड़ी में आगे हम बुलाना चाहेंगे शशिकांत यादव कविता। शशिकांत हैं क्या आप यहाँ पे? कोई ना, आगे बढ़ते हैं। विकास यादव। विकास पर आने पर कि मुझे पहले नंबर पर ही न बुला दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है। मेरा नाम विकास यादव है। आप चाहें तो ताली बजाकर हमारा स्वागत कर सकते हैं। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा नमन है। मैं अपनी गज़ल से शुरुआत करता हूँ और आप लोग अगर बीच में वाह वाह करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि जो मेरी मोहब्बत में है, जो मेरी मोहब्बत में है वो और कहीं शिद्दत नहीं, जो मेरी मोहब्बत में है वो कहीं शिद्दत नहीं, तू छोड़ रहा है तो कैसे कहूँ दिक्कत नहीं, तू छोड़ रहा है तो कैसे कहूँ दिक्कत नहीं, दुश्मनों की बातों का जवाब दें तो कब दें हम, हमें तो अपने सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन तो लग रहा है यही है। दुश्मनों की बातों का जवाब दें तो कब दें हम, हमें तो अपने चाहने वालों से ही फुर्सत नहीं, हमें तो अपने चाहने वालों से ही फुर्सत नहीं। और अभी मेरे हक में करेगा कोई दुआ कहाँ, शेर सुनिएगा। अभी मेरे हक में करेगा कोई दुआ कहाँ, जो चाहता हूँ अभी दबदबा हुआ कहाँ, जो चाहता हूँ अभी दबदबा हुआ कहाँ। लोग तो चाहते ही हैं कि हम रास्ता भटक जाएं, पर उनकी बद्दुआ कहाँ, मेरा हौसला कहाँ, पर उनकी बद्दुआ कहाँ, मेरा हौसला कहाँ। और एक सच्चा शेर, ठीक है, 4 लाइन के बाद अगर आपको ये लगे कि सच्चा शेर है तो मैं आप लोगों से अच्छी खासी तालियां चाहूँगा कि क्यों करें ये गौर के अब कौन किधर जाता है, क्यों करें ये गौर के अब कौन किधर जाता है, मेरा मन अब खिलौनों से बहल जाता है। 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं, वो भी रहने दें। क्यों करें ये गौर के अब कौन किधर जाता है, मेरा मन अब खिलौनों से बहल जाता है। और ये सच्चा शेर कि लोग सोच समझकर झूठ बोलते हैं यहाँ, लोग सोच समझकर झूठ बोलते हैं यहाँ, सच तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है, सच तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है। और ये शेर सुनिएगा कि पाँव जहाँ पड़ गए पड़े रहते हैं, पाँव जहाँ पड़ गए पड़े रहते हैं, हम अपने फैसले पे अड़े रहते हैं, पाँव जहाँ पड़ गए पड़े रहते हैं, हम अपने फैसले पे अड़े रहते हैं। सबसे आगे रहने का मेरा कोई इरादा नहीं, सबसे आगे रहने का मेरा कोई इरादा नहीं, लोग खुद ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई राही मासूम रजा को लेकर और अब्दुल हमीद को लेकर। मैंने बहुत पहले एक शेर लिखा था, वो आप लोगों के बीच नज़र करता हूँ कि कुछ मासूम रज़ा निकलते हैं, कुछ मासूम रज़ा निकलते हैं तो कुछ हमीद होते हैं, कुछ मासूम रज़ा निकलते हैं तो कुछ हमीद होते हैं। हम सब गाज़ीपुर वाले हैं जनाब, हम मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। हम सब गाज़ीपुर वाले हैं जनाब, हम मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। और एक शेर सुनिएगा कि अब तेरी मर्ज़ी है कैद करना या बरी करना। आप चाहें तो बीच में वाह वाह कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अब तेरी मर्ज़ी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नज़र नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना, हमारे पाँव के छालों पे किसी की नज़र नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। और ये सब ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि एक को गले लगाओगे
तो दूसरा रूठ जाएगा, एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। और एक शेर ये है कि किसी डर या किसी वहशत में नहीं लिखा, किसी डर या किसी वहशत में नहीं लिखा, कुछ भी लिखा तो कभी दहशत में नहीं लिखा। हजारों शायरी लिखे एक चेहरे पे मगर लिखने वाले ने उसे किस्मत में नहीं लिखा। और एक शेर ये है कि पतंग हवाओं में उड़ाने से फ़ायदा क्या है, पतंग हवाओं में उड़ाने का फ़ायदा क्या है, बेवजह रौब दिखाने का फ़ायदा क्या है। शेर सुनिएगा, बेवजह रौब दिखाने का फ़ायदा क्या है, हम इस दुनिया में आए और सारी दुनिया में नाम ना हो हमारा, तो फिर दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है, तो फिर दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है। ये माना कि हमने हर बाजी हारी है, ये माना कि हमने हर बाजी हारी है, मगर फिर भी अपनी शख्सियत निखारी है, मगर फिर भी अपनी शख्सियत निखारी है। भला कब कम रहे हम दुश्मनों के लिए, हमें कलम और तलवार दोनों प्यारी है। और ये शेर के जो ना रहना चाहे उसे भी अपने साथ रखना, मेरे बस का तो नहीं सबके मन की बात रखना। शेर सुनिएगा कि जो ना रहना चाहे उसे भी अपने पास रखना, मेरे बस का तो नहीं सबके मन की बात रखना। तुम मुझे याद रखो चाहे मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ इतना याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविताएं थीं, इतनी चुनी कविताएं ही और बची हुई हैं, तो इवेंट समाप्ति की तरफ है। सोच रहा हूँ मैं भी कुछ सुनाई दूँ आप लोगों को। थोड़ा सा लव से जुड़ा हुआ है, समझने की कोशिश करिएगा, सुनिएगा नहीं समझिएगा। आज खुश तो नहीं हूँ मर जाऊँ क्या, आज खुश तो नहीं हूँ मर जाऊँ क्या, दुख तो बहुत है तुम्हें सुनाऊँ क्या। उदासी ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है, उदासी ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है। अब दिल भी रोता है और आंसू भी नहीं गिरते, अब दिल भी रोता है और आंसू भी नहीं गिरते, ये दर्द भी अकेले झेल जाऊं क्या। सुनो और सुनो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सुनो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, फिर से बात यही दोहराऊं क्या। और सुनो तुम मिलोगी क्या मुझसे, सुनो तुम मिलोगी क्या मुझसे, तुमसे मिलने फिर तुम्हारे पास चला हूँ क्या। तो इसी सीरीज़ में अगली कविता है मोहित सिंह जी की। मोहित भैया सभी को नमस्कार। सबसे पहले शिवांश जी का धन्यवाद और यूपी 61 के साथ साथ सभी प्रायोजक समितियों का धन्यवाद। यूपी 61 के साथ शिवांश जी का धन्यवाद और प्रायोजक संस्थानों का धन्यवाद। अपनी गज़ल रखता हूँ कि बहुत देर से मुस्तकिल बैठे हैं मैखाने में, शराब भरी नहीं है मुकम्मल पैमाने में। बहुत देर से मुस्तकिल बैठे हैं मैखाने में, शराब भरी नहीं है मुकम्मल पैमाने में। तेरे जाने के दफ़ मेरे कानों में ऐसे बजते हैं, जान निकल जाएगी किसी रोज़ घबराने में। जान निकल जाएगी किसी रोज़ घबराने में। एक मुकम्मल दूरी पर हमारा शजरा तलाश लो, एक मुकम्मल दूरी पर हमारा शजरा तलाश लो, वक्त ज़ाया होता है रोज़ आने जाने में। यूं तो बरसों मेरे किरदार में वो ज़िंदा रहा मगर, यूं तो बरसों मेरे किरदार में वो ज़िंदा रहा मगर, कातिल भी वही शख्स निकला मेरे अफसाने में। हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुज़र गया लेकिन, हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुज़र गया लेकिन, वक्त बहुत लगा उसे एक शख्स को भूल जाने में। और आखिरी शेर देखें कि एक मोहब्बत की निशानी का ये हस्र हुआ मोहित, एक मोहब्बत की निशानी का ये हस्र हुआ मोहित, वो बच्चा पल रहा है यतीम खाने में। गज़ल देखें कि इश्क की गहराई में उतर कर देख,
इश्क की गहराई में उतर कर देख, मौत से पहले भी तू मर कर देख। सुना है इश्क है आग का दरिया, सुना है इश्क है आग का दरिया, तू उस दरिया में उतर कर देख। जाते हैं जो रह गुज़र मकामे मयार को, जाते हैं जो रह गुज़र मकामे मयार को, कभी तो इस रह गुज़र से गुज़र कर देख, कभी तो इस रह गुज़र से गुज़र कर देख। मैं कसी के ज़ोम में वो बात कहाँ है मोहित, मैं कसी के ज़ोम में वो बात कहाँ है मोहित, कुछ दिन तो उसकी आंखों में सवर कर देख। मालूम होगी तुझे भी तेरी, शुक्रिया, मालूम होगी तुझे भी तेरी शीशागरी की मिसाल, शीशागरी मतलब शीशा होना। मालूम होगी तुझे भी तेरी शीशागरी की मिसाल, कभी आईना बन और बिखर कर देख। और एक गज़ल देखें कि साथ लेकर चले थे रवानी अपनी, तो दहलीज़ पर आई है जवानी अपनी। साथ लेकर चले थे रवानी अपनी, तो दहलीज़ पर आई है जवानी अपनी। शायरी अपनी जगह पर हकीकत तो ये है, फ़कत दर्द ही बांट रहे हैं ज़ुबानी अपनी। शुक्रिया। पहले इश्क फिर हिज्र और अब तन्हाई है, पहले इश्क फिर हिज्र और अब तन्हाई है, जैसे किस्तों में कट रही हो ज़िंदगानी अपनी, जैसे किस्तों में कट रही हो ज़िंदगानी अपनी। हमारा हाल कोई पूछेगा तो ये बताएंगे हम, हमारा हाल कोई पूछेगा तो ये बताएंगे हम, कि चंद मिसरों में सिमट रही है कहानी अपनी, चंद मिसरों में सिमट रही है कहानी अपनी। हर हरफ़े दर्द पर लोगों की वाह वाह तलब, हर हरफ़े दर्द पर लोगों की वाह वाह तलब, बस सुनाए ही जा रहे हैं परेशानी अपनी, बस सुनाए ही जा रहे हैं परेशानी अपनी। एक शेर कोई अगर मेरा मुस्लिम दोस्त हो तो उनकी नज़र करता हूँ कि प्यासे लब बुरीदा सर फिर भी सजदे में रहे हुसैन, प्यासे लब बुरीदा सर फिर भी सजदे में रहे हुसैन, बस वहीं से करते आए हैं नौहाख्वानी अपनी। एक नज़्म फिर मैं अपनी जगह लूँगा। तेरी जुल्फ़ों के कालेपन में वो अंधेरा है, जिसमें रात के काले बादल भी बरसने की ख्वाहिश लिए झूमते हैं। समंदर के खारे लहरों से वो सहरा की रेत भी तेरे पैरों तले की ठंडक को पाने की चाह में सूख गए। आईने में तेरी झलक को तेरी मौजूदगी चाहिए है, और हर आईने की किस्मत में तेरी सूरत कहाँ, इसीलिए कैमरे बनाए गए। तू जा कभी बंजर ज़मीन पर हाथ फेर कि उन पर घास उगे, वो खिज़ा भी एक मुद्दत से बाहर को तरस गए। तो उनको भी अपनी ओढ़नी की छाँव से बांध दे, ताकि उसको भी बहार मयार मिले। अपने होठों से बोल दे चंद अल्फाज कि वो पाक हो जाएं। गुनगुना दे कोई साज़ की एक मुद्दत को ये बुलबुल बरसात को तरस गई। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस तू बेनियाज है, पर फिर भी कुदरत को तेरा ये कर्ज रहेगा। धन्यवाद। हमारे बीच रहना, क्या वो हैं यहाँ पे? शायद नहीं हैं। तो हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट हैं आज के, चंदन वर्मा। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा है जो कुछ प्रस्तुत करना चाहता है? ठीक है, मैं आता हूँ, अपना नाम लिखवा लीजिए। ठीक है चंदन, आइए आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और जितने भी रिस्पॉन्सर्स हैं इस यूपी 61 को, उनका धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें ये मंच दिया अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का। धन्यवाद। सबसे पहले ये गाजीपुर के लिए, रुतबा तो हमारा प्रचंड है, रुतबा तो हमारा प्रचंड है, नाम मेरे गाजीपुर का बुलंद है। रुतबा हमारा प्रचंड है, नाम मेरे गाजीपुर का बुलंद है, और हमें तो बस इसी बात का सारे जहां में घमंड है। एक छोटी सी लाइन जो हमने लिखी है उसका तुक है, खुश हूँ मैं। जिंदगी है छोटी, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं है, आज पनीर नहीं है, दाल में ही खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं, पैदल ही चलता हूँ, मैं उसमें ही खुश हूँ। दोस्तों का साथ नहीं है, दोस्तों का साथ नहीं है, अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज़ है, आज कोई नाराज़ है, उसके इस अंदाज से भी खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज़ से खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकता उसकी सोच से ही खुश हूँ।
बीता हुआ कल जा चुका है, बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी याद में खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी याद में खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं, इंतजार में भी खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं, इंतजार में भी खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज मैं ही खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अगर दिल को छुआ हो तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। कुछ लाइन है, गाजीपुर और बनारस को जोड़ती है, ध्यान दीजिएगा। मैं हूँ भटकता गाजीपुर, मैं हूँ भटकता गाजीपुर, तुम गली बनार से आम हो। मैं शांत सुबह चीतनाथ का, तुम कोलाहल 80 की शाम हो। हूँ मैं भक्त बूढ़े महादेव का, हूँ मैं भक्त बूढ़े महादेव का, तुम दशाश्वमेध घाट की आरती हो। मैं अलसाई सी आँखों वाला, तुमने खुद को पार्लर में है सवारा। मैं चाय देसी कुल्हड़ का, तुम काफ़ी का प्याला हो। मैं खाता रोटी हाथों से, मैं खाता रोटी हाथों से, तुम कांटों से लेती नूडल्स का नवाला हो। मैं गुम हूँ नखास के सन्नाटों में, मैं गुम हूँ नखास के सन्नाटों में, तुम गोदौलिया का शोर हो। मैं अक्खड़ कॉलेज सहजानंद का, मैं अक्खड़ कॉलेज सहजानंद का, तुम बेच्चू की चिच्चोर हो। मैं हूँ भटकता गाजीपुर, तुम गली बनार से आम हो। और कुछ इश्क की बातें हुई थी यहाँ पे, जो हुआ उसके लिए भी है। इश्क से वाकिफ थी वो, इश्क से वाकिफ थी वो, मजहब से अनजान थी। इश्क से वाकिफ थी वो, मजहब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। एक यहाँ के ग्रुप के लिए, जो बहुत सारे लोग हैं, सभी शायरी है। जब दिलजलों से मुलाकात हुई, जब दिलजलों से मुलाकात हुई, जगमग रात हुई। जब दिलजलों से मुलाकात हुई, जगमग ये रात हुई। जला देते पूरे शहर को, अच्छा हुआ उस वक्त बरसात हुई। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे आया था वीर रस की कविताएँ सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे माहौल देखा तो कुछ दिलजलो सा लगा, तो मैं आप लोगों की दिलजली कुछ सुनाता हूँ। और मैं भी काफ़ी दिलजला हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि मैं 2-2 लाइन की शायरी लिखता हूँ और वही सुनाऊँगा। और मैं शुरुआत करता हूँ, गौर फरमाइएगा। राफ्ता राफ्ता यूं ही गम की उम्र भी कट जाएगी, राफ्ता राफ्ता यूं ही गमे उम्र भी कट जाएगी। मेरी नींद तो उचट गई है, तेरी भी उचट जाएगी। और जब मोहब्बत रूठ जाती है तो उसको मनाने के लिए मैंने कुछ लिखा है कि तेरे हिसाब से खुद को ढाल कर आया हूँ, तेरे हिसाब से खुद को ढाल कर आया हूँ। ले आज मैं कदे से जवानी निकाल कर आया हूँ। इश्क करूँ या ना करूँ, बड़ी कसमकस थी दिल में। इश्क करूं या ना करूं, बड़ी कसमकस थी दिल में। ले आज तेरे वास्ते सिक्का उछाल कर आया हूँ, ले आज तेरे वास्ते सिक्का उछाल कर। और गौर फरमाइएगा, 4 लाइन का शेर अर्ज करता हूँ कि जिससे पूछूं तेरा हाल सब एक बताते हैं, जिससे पूछूं तेरा हाल सब एक बताते हैं। मुझे छोड़कर सब लोग तुझे नेक बताते हैं, मुझे छोड़कर तुझे सब लोग नेक बताते हैं। तेरे मोहल्ले में सब तेरे जैसे सब एक जैसे हैं, तेरे मोहल्ले में सब तेरे जैसे सब एक जैसे हैं। तुझे अच्छा बताने का वजह भी अनेक बताते हैं, तुझे अच्छा बताने का वजह भी अनेक बताते हैं। और मेरा एक दोस्त है, वो मोहब्बत में काफ़ी गमज़दा हो गया था, और वो इस कदर मतलब उसका हो गया था कि वो मतलब मैं खाना जानने लगा था और उसको थोड़ी लत लग गई थी। तो एक रोज़ वो शाम को बैठा था और उसको मैंने सुनाने के लिए 2 लाइन पढ़ता हूँ कि जाने किसकी तलाश में जी रहे हो तुम, जाने किसकी तलाश में जी रहे हो तुम। लोग कह रहे हैं कि आजकल पी रहे हो तुम, लोग कह रहे हैं कि आजकल पी रहे हो। और
मैं ऐसा समझिए कि अगली 2 पंक्ति जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी आप बीती है। तो थोड़ी सी धड़कनों में हलचल क्या मची, थोड़ी सी धड़कनों में हलचल क्या मची, लोगों ने कयामत बता दिया। थोड़ी सी धड़कनों में हलचल क्या मची, लोगों ने कयामत बता दिया। मोहब्बत से मिलकर मोहब्बत जा रही थी, लोगों ने तवायफ बता दिया। मोहब्बत से मिलकर मोहब्बत जा रही थी, लोगों ने तवायफ बता दिया। और 2 लाइन का एक और शेर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ताली से स्वागत जरूर कीजिएगा कि ये ख्वाब, ये आरज़ू, ये हसरतें सब धरे के धरे रह गए। ये ख्वाब, ये आरज़ू, ये हसरतें सब धरे के धरे रह गए। तेरे इश्क में इस कदर पड़े कि पड़े तो पड़े रह गए, पड़े तो पड़े। और 2 लाइन इस तरह से है कि खंजर, जहर, शराब ये सब मारने की बेकार चीज़ें हैं। खंजर, जहर, शराब ये सब मारने की बेकार चीज़ें हैं। इश्क करने के बाद कोई कहाँ जिंदा रहता है, इश्क करने के बाद कोई कहाँ जिंदा रहता है। और 2 लाइन, कैसे करूं अदा कर्ज मैं तेरी मोहब्बत का। रजनीश भैया, कैसे करूं मैं अदा कर्ज तेरी मोहब्बत का, कमबख्त इश्क ने हाथ में कांसा थमा दिया, कमबख्त इश्क ने हाथ में कांसा थमा दिया। मंदिर, मस्जिद, मजार, शिवालय कहाँ कहाँ नहीं मांगा मैंने। मंदिर, मस्जिद, मजार, शिवालय कहाँ कहाँ नहीं मांगा मैंने। इश्क ए हुनर ने मुझे फकीरी सिखा दिया, इश्क ए हुनर ने मुझे फकीरी सिखा। और कुछ शेर और अर्ज करता हूँ कि तेरे जाने का अब इतना असर रहता है, तेरे जाने का अब इतना असर रहता है, मैं किस हाल में हूँ सबको खबर रहता है, मैं किस हाल में हूँ सबको खबर रहता है। उसके दिल से मेरे दिल का कुछ ऐसा है मरासिम, यानी कि रिश्ता। उसके दिल से मेरे दिल का कुछ ऐसा है मरासिम, तड़पता है वो भी और मेरा दिल भी बेखबर रहता है, और मेरा दिल भी बेखबर रहता है। और कुछ और थोड़ा सा लिखा हूँ कि गमे उल्फत में इस कदर जी रहे हैं हम। ये मेरी क्लास 9th की शायरी है, जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था। तो गमे उल्फत में इस कदर से जी रहे हैं हम, कैसे न कहे लोग कि पी रहे हैं हम। गमे उल्फत में इस कदर जी रहे हैं हम, कैसे न कहें लोग कि पी रहे हैं हम। तेरी याद आई तो बारिश आई, मैं उसमें भीग गया। तेरी याद आई तो बारिश आई, मैं उसमें भीग गया। तेरे 4 दिन के इश्क में मैं पूरा लम्हा जी गया, तेरे 4 दिन के इश्क में मैं पूरा उम्र जी गया। और कुछ 2 लाइन कि बहुत अजीब सी हो जाती है हालत उस वक्त आदमी की। गौर फरमाइएगा कि बहुत अजीब सी हो जाती है ज़िंदगी उस वक्त आदमी की, जब वो चैन से सो भी नहीं सकता और चैन से रो भी नहीं सकता, चैन से रो भी नहीं सकता। और कुछ और कि अब तो हर घड़ी बस उन्हीं का ख्याल रहता है, अब तो हर घड़ी बस उन्हीं का ख्याल रहता है। गजब की बेबसी और गजब का हाल रहता है, गजब की बेबसी और गजब का हाल रहता है। मरकर वो आसमां में सितारे हो गए, मरकर वो आसमां में सितारे हो गए। हम जिंदा बच गए बस इसी का मलाल रहता है, हम जिंदा बच गए इसी का मलाल रहता है। धन्यवाद। सुन लीजिएगा उन्हें भी गौर से, वरना भैया बुरा मान जाएंगे। कहाँ पे गाजीपुर है अपना, अपने लोगों से कोई बुरा मानता है? तो गाजीपुर के लिए कुछ लाइन है कि वीरों ने प्राणों को बलिदान करके गढ़ा है इसे, वीरों ने प्राणों को बलिदान कर गढ़ा है इसे। यूं ही कोई जिला गाजीपुर नहीं बन जाता,
होती होगी भागदौड़ तुम्हारे शहर में, होती होगी भागदौड़ तुम्हारे शहर में, पर आर्मी में जाने सा सुरूर न होगा। होती होंगी ऊंची इमारतें जगमग रास्ते, पर वो मेरे गाजीपुर सा खूबसूरत ना होगा। बड़े शहरों की चकाचौंध सा ख्वाब तो हम नहीं दिखाएंगे, बड़े शहरों की चकाचौंध सा ख्वाब तो हम नहीं दिखाएंगे, पर आओ कभी गाजीपुर सुकून वाली चाय जरूर पिलाएंगे। है तो एक आखिरी लाइन, क्योंकि एक चीज़ बहुत चलती रही वो थी लव पोएट्रीज। तो अक्सर लव में होता है क्या है ना कि जब पहली दूसरी मुलाकात होती है तो बहुत खास होती है, बाद में भले आप गालियाँ दें वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन पहली दूसरी मुलाकात बहुत खास होती है। तो ये बात है एक प्रेमी की दूसरी मुलाकात की। पूरी तरह काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर ये कहीं से लिंक होता है तो ये संयोग मात्र होगा। उनकी आंखों में आज कुछ नई बात थी, उनकी आंखों में आज कुछ नई बात थी, वो खुद थी जहर या जहर की कोई काट थी। आज फिर हमारी उनसे मुलाकात थी। बादल और बिजली का कहर भी था, बादल और बिजली का कहर भी था, हवाएं ठंडी और शाम का पहर भी था। बादल और बिजली का कहर भी था, हवाएं ठंडी और शाम का पहर भी था। मेरी जान थी वो या खुदा की करामात थी, मेरी जान थी वो या खुदा की करामात थी। आज फिर हमारी उनसे मुलाकात थी। और ये मुलाकात जो थी, मेरा अक्सर जुड़ाव रहा बनारस से बहुत पहले से। तो ये लाइन कुछ वैसी ही है कि लहरें भी 80 पर इठला रही थीं, वो चाय पीकर मन को बहला रही थी। लहरें भी 80 पर इठला रही थीं, वो चाय पीकर मन को बहला रही थीं। भीड़ में भी था सन्नाटा जैसे कोई रात थी, भीड़ में भी था सन्नाटा जैसे कोई रात थी। आज फिर हमारी उनसे मुलाकात थी, उनकी आंखों में आज कुछ नई बात थी। इसी के साथ साथ आप सब ने एक दूसरे को सुना, इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। और आप सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से सीज़न 3 भी होगा और बेहतर करने का प्रयास रहेगा। आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जय गाजीपुर, जय हिंद। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।